पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान झड़पें हुई। इस घटना में 20 लोग घायल हुए। ये घटना शक्तिपुर इलाके में उस समय हुई जब रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इलाके के वीडियो में लोग अपनी छतों से जुलूस पर पथराव करते दिख रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक धमाका हुआ। इसमें एक महिला घायल हो गई। इस धमाके की जांच की जा रही है। महिला को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि विस्फोट किस वजह से हुआ था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह जब ममता पुलिस की मंशा में कमी के कारण दलखोला, रिशरा और सेरामपुर में रामनवमी जुलूस पर हमला हुआ, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में विफल रही। रामनवमी जुलूस जिसके प्रशासन के द्वारा इजाज़त ले ली गई थी, उस पर उपद्रवियों ने हमला किया। अजीब बात है कि इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जुलूस अचानक खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को माणिक्यहार मोड़ पर सनातनी समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ और लूट करने से भी नहीं रोक सकी। ये ममता बनर्जी के उकसावे के ही नतीजा है, ऐसा कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक त्योहारों के शांतिपूर्ण और घटना मुक्त उत्सव के लिए राज्य सरकार को बदल देना चाहिए, ये बीजेपी नेता का कहना है। इधर ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। गौरतलब है कि हाल में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगा भड़कने की चेतावनी दी थी। उनकी ये चेतावनी इलेक्शन कमीशन के द्वारा डीआईजी को हटाने के बाद दी गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया। अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर एक भी दंगा होता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था की वो देखरेख कर रहे हैं। और ऐसे वक्त पर वहाँ पर ये चीज़ें हुई है जब एक दिन बाद अब वहाँ पर 19 अप्रैल को देश में पहले चरण की वोटिंग होगी और इस बीच इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बंगाल पुलिस का कहना है कि झड़प शक्तिपुर इलाके में हुई। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तनाव की स्थिति के मद्देनज़र अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। हालांकि रात में झड़प की कोई नई घटना नहीं हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी झड़प हुई। यहाँ रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प में 4 लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस बीच बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। पॉल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और बेल्डा काठी राजमार्ग को ब्लॉक कर रात भर प्रदर्शन किया। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर जलाने का भी आरोप है। बंगाल बीजेपी का आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस बार ममता सरकार की पुलिस भी इन शरारती तत्वों के साथ मिल गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागने लगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस शोभा यात्रा को रोका जा सके। इस संबंध में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करने और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण की वजह से बंगाल के इलाकों में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया गया। सीएम के भड़काऊ भाषण की वजह से शरारती तत्वों को हौसला मिला। इन लोगों को भरोसा मिल गया कि प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर उनसे तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने को कहा और घटना की एनआईए से जांच की मांग की। साथ ही मैंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वे इस तरह के भड़काऊ भाषण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करे।
मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान लोगों ने अपनी छतों से जुलूस पर पथराव किया। इससे बवाल हुआ। बवाल इस कदर हुआ कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान एक धमाका भी हुआ जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया आप सभी का।